एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों मर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसे देखा किसने है और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भूतों का ये स्कूल उत्तराखंड में है। इसे भूतों का स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई साल पहले इस जगह पर मरने वाले लोगों की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में नजर आती हैं। बात करीब 60-65 साल पुरानी है। यहाँ रहने वाले श्वेतकेतु नाम का एक व्यक्ति उस वक्त डर गया जब उसने रात के वक्त खंडहर हो चुकी एक इमारत में रोशनी देखी, जहां कुछ लोग पढ़ रहे थे और कुछ पढ़ा रहे थे। उस रोज श्वेतकेतु अपनी दुकान बंद करके देर रात घर लौट रहे थे। तभी उन्हें अचानक बस्ती के पास ही एक जगह पर लाइट जलती हुई नजर आई। श्वेतकेतु ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि उनकी बस्ती में तब लाइट ही नहीं थी और ना ही बिजली की लाइन। श्वेतकेतु हैरान थे कि एक ही दिन में उस बस्ती से दूर उस छोटे सी जगह पर लाइट की व्यवस्था कैसे हो गई। इस बात को जानने के लिए वो उस जगह पर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने वहां का जो नज़ारा देखा वो बहुत ही डरावना था। श्वेतकेतु ने देखा कि पुराने हो चुके उस खंडहर भवन में कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल चल रहा हो। वे लोग बेहद डरावने लग रहे थे। उनकी आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थीं। वे आपस में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ और पढ़ा रहे थे। उस डरावने मंजर को देखकर दिसंबर की ठंड में भी श्वेतकेतु को पसीना आ गया और वो वहां से डर कर भागने लगा। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। श्वेतकेतु जब अपने घर पहुंचे तो रात का 2:30 बज चुका था। उन्होंने रात के वक्त घर में किसी को भी ये बात बताना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही उन्होंने सब बात अपने पिता को बताई। तब उनके पिता ने उनको जो कहानी सुनाई वो और भी अधिक चौंकाने वाली थी। उनके पिता ने उन्हें बताया कि साल 1952 में समाज सेवक एम राघवन ने छोटे बच्चों के एक स्कूल को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर बस्ती से बाहर एक छोटा सा भवन बनवाया ताकि बस्ती के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू की जा सके। एम राघवन का ये सपना साकार हो गया। स्थानीय लोगों की आर्थिक सहयोग से स्कूल बनकर तैयार हो गया और उसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दर्दनाक था। श्वेतकेतु के पिताजी ने बताया कि उस दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे थे। दोपहर 12 बजे के आसपास तीव्र गति का भूकंप आ गया और दुर्भाग्यवश स्कूल की छत धराशायी हो गई, जिसमें स्कूल के कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। उस हादसे के कुछ दिन बाद स्कूल की छत की मरम्मत कर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी गई। लेकिन भूकंप की उस दुर्घटना के कारण वहां होने वाली अकाल मौतों के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गईं। बताया जाता है कि एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस वक्त वो क्लास में अकेला ही था। तभी उस बच्चे को ऐसा लगा कि अचानक किसी ने उसका लंच बॉक्स उठाकर उसके सर पर दे मारा। इससे उसके सर पर गहरी चोट आ गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा ही कुछ एक दिन स्कूल के एक टीचर के साथ हुआ। टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें लगा कि क्लास में कोई घुसा और उनके कंधे पर बैठकर उनके कान पकड़कर खींचने लगा। टीचर दर्द से कराने लगे। ऐसी ही कई घटनाओं के कारण लोगों ने इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया। तब से लोग समझने लगे कि भूकंप के कारण स्कूल के मलबे में दबकर मर गए बच्चे और शिक्षक भूत बनकर स्कूल में रहते हैं और अब ये प्रेत आत्माओं के साए से घिर गया है। फिर धीरे धीरे उत्तराखंड का वो भूतिया स्कूल खंडहर में बदल गया और श्वेतकेतु ने जो नज़ारा देखा उसके बाद तो लोग उधर जाना भी बंद कर दिए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।